Hello, I'm Neera Paritosh. I'm an international life coach, an author, a teacher, and a mother. I will be explaining and emphasizing one or the other point every day because I'm starting a series. And in that point will be related with you and your child. If you like it and you feel that it adds to your knowledge, your wisdom, please take it. If you don't like it, it's fine. But the only request is please listen. I can guarantee that you will become a better person, definitely a better person after listening to this point of view. It can be a common point of view for you, but it may be a different point of view for some other person. That is why I am starting it. The parents who are in the age group of say 30 years, 40 years or 50 years, आप उनसे पूछ के देखिए, they say we are well settled, we have achieved everything in life, why should we transform, why should we change? तो उनको कोई ज़रूरत महसूस ही नहीं होती. शायद वो जो बातें जो नॉर्मल बन चुकी हैं, so the parents don't even understand that. For example, when the parent is in a particular friend group और जो भी बहुत सारे लोग हैं, some problem is being discussed. Now people will have different point of views. That point of view changes into an argument. Everybody wants to win that argument. So instead of, now the objective has shifted from solving the problem to winning the argument. And the child is also observing it. आप बच्चे को किसी मर्जी अच्छे स्कूल में डाल दीजिए, अच्छा अकॉर्डिंग टू यू. तो दिस वर्ड अच्छा है सब्जेक्टिव. आप जिस मर्जी स्कूल में डाल दीजिए, अल्टीमेटली ही इज ऑब्जर्विंग यू एंड बिकमिंग अ कॉपी ऑफ यू. तो उसने एक लेसन आज ले लिया, दैट द ऑब्जेक्टिव शुड बी टू विन द आर्ग्यूमेंट इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम. एजुकेशन सिस्टम हैज बिकम वेरी चाइल्ड सेंट्रिक, कि बच्चे के हिसाब से कर दो, बच्चे के हिसाब से कर दो. In the beginning, the parents also feel कि नहीं मेरे बच्चे पर कोई burden नहीं होना चाहिए. We used to have joint families in the previous era. We have nuclear families, whatever the reason was. Joint families के अपने positives, negatives थे, अब nuclear families के अपने positives, negatives हैं. But the mental problem which is being discussed on a large scale now, that we psychologists or psychiatrists to treat that, is after Corona, I think it has become very common. So people used to have say 10, 11 kids in the family. तो वो बेचारे पेरेंट्स के पास तो इतना टाइम ही नहीं होता था कि इंडिविजुअल अटेंशन हर बच्चे को दे. लेकिन उस केस में बोलूंगी, दे वांटेड देयर चिल्ड्रन टू बी सेटल्ड. अगर कोई रिलेटिव आ गया घर में, जैसे कोई बुआ, कोई बच्चे को कभी डिप्रेशन की प्रॉब्लम सुनी ही नहीं थी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये तो अब वाली प्रॉब्लम्स हैं. उसमें इतने सारे लोग होते हैं घर में, देयर यूज्ड टू बी 30-40 पीपल इन दी हाउस. तो वो अलग लेटने का, रोने का तो कहीं टाइम ही नहीं था. बड़ा आके आपसे डिस्कस कर लेगा क्या प्रॉब्लम है, या बाकी बच्चे आपको खेलने के लिए वो खींच लेंगे, कोई डिप्रेस होने ही नहीं देगा. सो देयर वाज हैप्पीनेस अराउंड. ये वाली उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था. एक और पॉजिटिव पॉइंट था, देयर वाज नेवर लैक. कभी ये नहीं हुआ कि अच्छा आज खाना कम पड़ गया, आज ये हो गया. जितने लोग आए हैं सब कुछ कर सब शेयर कर लेंगे, कर के सब हो ही जाएगा. But in the nuclear families that we are focusing on our only child. We don't like relatives also. We have friends, लेकिन कोई ऐसे आना जाना भी है नहीं. So the child has become, is always said, an only child is a lonely child. तो मुझे अब उसका मतलब समझ में आता है, क्योंकि हमारे पास कम बच्चे हैं. वी आर फोकसिंग ऑन किसको ये ना बुरा लग जाए, इसको ये ना बुरा लग जाए. वी आर ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट. समटाइम्स आई फील द चाइल्ड इज टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड, कि हाँ पेरेंट्स ने तो मेरे लिए ये करना ही है. एंड नाउ वो बड़ी राइट से हमें बोलता है कि अच्छा मेरे लिए आप ये क्यों नहीं लाए, मेरे लिए वो क्यों नहीं लाए. आप सोच के देखो, क्या आपकी कभी हिम्मत थी, या हमारी कभी हिम्मत थी कि हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया. सो आई थिंक समटाइम्स दैट लैक, या आपको जो कम मिलता है ना, उससे भी आप स्ट्रांग होते हैं. सो इन द बिगिनिंग कम मिलना चाहिए बच्चे को, जो हम 100% अपना वी ट्राई टू शो आवर लव इन दैट वे, कि इसको ये गिफ्ट ला दूं, उसको वो गिफ्ट ला दूं, उसको वो गिफ्ट ला दूं. तो उसको फ्यूचर में कुछ लगता ही नहीं, बिकॉज वी हैव सेट द स्टैंडर्ड्स वेरी हाई. तो शायद ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि पेरेंट्स ने इतना दे दिया, नाउ सडनली व्हेन दे से कि तुमने ये नहीं करा एंड वी हैव दिस एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, दैट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, तो बच्चे वो झेल ही नहीं पाते. व्हेन दे गो इन द आउटसाइड एनवायरनमेंट, तो वो उनके पास वो जो सिक्योरिटी हम दे रहे थे एज पेरेंट्स, शायद वो है ही नहीं. दे मिस दैट. मोर ओवर उनको अब एडजस्ट करना पड़ता है विद द अदर चिल्ड्रन हु हैव अ डिफरेंट नेचर. तो वो सब तो हमने उनको सिखाया ही नहीं. ना हमने उनको शेयर करना सिखाया,
ना हमने उनको एडजस्ट करना सिखाया, सो दे हैव दोस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का रीज़न बहुत मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि शायद वो पुराने फेज में पेरेंट्स ने ये समझा ही नहीं कि हर बात में दे आर ट्राइंग टू हेल्प द चाइल्ड, लेकिन वो हेल्प नहीं है, दे आर मेकिंग द चाइल्ड हैंडीकैप्ड, कैन नॉट सॉल्व हिज ओन प्रॉब्लम्स। वो सॉल्यूशंस कभी बना ही नहीं सकता अपनी प्रॉब्लम्स के, बिकॉज ही हैज़ अ हैंडी सॉल्यूशन कि अपने पेरेंट्स से बात करेगा, और डेफिनेटली दे हैव मोर एक्सपीरियंस, और वो तो उसको बता ही देंगे कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना होता है। व्हेन ही गोज टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, ही हैज़ नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, क्योंकि हर बात के लिए तो अपने पेरेंट्स के पास जाता था। द चाइल्ड हैज़ दिस फैमिली, तो वो इतना पेंडेंट हो चुका है ना पेरेंट्स पे कि वो जो सॉल्यूशन बताएंगे वो वही लेगा, क्योंकि उसने कोशिश ही नहीं की। ऑन द अदर हैंड, द अदर चिल्ड्रन, you know, they were very average in school, but they have that problem solving ability. उनको पता कि अच्छा ये प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसे हैंडल हो जाएगी, ये प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसे हैंडल हो जाएगी, सो दे आर मोर सक्सेसफुल दैन गुड पेरेंट। ना इज अ सब्जेक्टिव वर्ड। मुझे लगता है कि जो हम बोलते जाते हैं, ठीक है, पहले सब ऐड कर लें अपने उसमें कैरेक्टर में, बिकॉज इफ वी हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम ऑलवेज राइट, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू भी गलत है, क्योंकि वो बच्चे में चला जाएगा, वो कुछ सीखेगा ही नहीं। बिकॉज अल्टीमेटली इफ वी एज पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू लर्न, द चाइल्ड विल ऑल्सो फॉलो दिस। और सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, जैसे हम कुछ भी बोलते हैं, वी आर इनटू क्रिटिसिज्म। आप हर चीज की बुराई करते जा रहे हैं, आज खाना अच्छा नहीं बना, घर में ये नहीं है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। नाउ द चाइल्ड इज ऑल्सो लर्निंग द सेम थिंग, एंड मोर ओवर मोस्टली घरों में वो लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा हो गई, प्रॉपर्टी इशूज, दिस इशू दैट इशू। एवरी पेरेंट थिंक्स that he can discuss that problem with the child. बच्चा शायद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, 5-6 साल का ही होता है, और हम सोचते हैं कि हमारी सारी डिस्कशन हम उससे कर सकते हैं, तो वो उस वक्त वो जो उस पर प्रेशर हम डाल देते हैं एज पेरेंट्स। हमेशा ही सोचता है फॉर एवरी चाइल्ड हिज पेरेंट्स आर ऑलवेज करेक्ट, तो उसको समझ ही नहीं आता कि बाकी लोग भी सही हो सकते हैं। दोनों केसेस में या वो बहुत वीक बन जाता है, वीक एंड टिमिड, या उसमें वो रिवेंज लेने की फीलिंग आ जाती है, रिटेलिएशन कम्स, तो वो रिबेल बन जाए या वो टिमिड बन जाए, दोनों ही केसेस ठीक नहीं है ना। वो रिबेल बन जाए या वो टिमिड बन जाए, दोनों ही केसेस ठीक नहीं है ना। So I really feel that on one side there is knowledge explosion, and on the other side the parents want to give information or knowledge to a child in a safe, मतलब वो ये नहीं चाहते कि बच्चे पे कोई भी बर्डन हो। इन द बिगिनिंग दे आर शील्डिंग देयर चाइल्ड इन दैट रिस्पेक्ट, कि वो आपने एज अ टीचर, आई हैव दिस एक्सपीरियंस कि आपको 2 दिन 3 दिन आपने बच्चे को डांटा कि ये काम करना था, ये काम करना था। वॉट एवर द प्रोजेक्ट इज बीइंग गिवन टू द चाइल्ड, the child is definitely learning something from that, because he is making the project on his own. But now when the child turns to the parents कि नहीं आप हेल्प कर दो, तो ऐसे हाँ चैट जीपीटी से हो जाएगा। सो चैट जीपीटी से 1 मिनट में उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो द चाइल्ड हैज नॉट लर्नड एनीथिंग। Now in the beginning for many years this is being happened. Suddenly in 10th and 12th parents wake up that my child should get 90% or above 90%, इससे कम में तो होता ही क्या है। They have not given any base to the child. Play the blame game. They put the whole blame on the school कि स्कूल अच्छा नहीं है और टीचर्स अच्छे नहीं हैं. They have not taught my child. So I think now when they become very conscious about this thing, the child also feels that in the comfortable mode he was, कि वो एक बार complaint करेगा और parents, so he is not able to communicate his problems to his parents also. पता नहीं सारी concentration घूम फिर के marks पे कैसे आ गई. There are other aspects also. There is, besides the intellectual aspect, there is spiritual aspect also. There is social aspect also. जैसे एक simple सी बात है, intellectual aspect का एक छोटा सा aspect होता है educational aspect. एजुकेशनल एस्पेक्ट में भी एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई थोड़ी है, एजुकेशन तो स्पोर्ट्स भी है, एजुकेशन में भी इतना कुछ आता है। तो एज पेरेंट्स हम सिर्फ एक चीज़ को ही चिपक गई, अच्छा मार्क्स अगर आपके 90% आ गए, 95% मतलब आप सक्सेसफुल हैं। गो थ्रू द प्रॉब्लम और उसको डिटेल लेने की कोई कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि उसको लिमिटेड नॉलेज है ना। प्लस आई वुड ऑलवेज से दैट डोंट कीप दैट सेव कि अच्छा ये नॉलेज नहीं होनी चाहिए, टीचर ने ज़्यादा पढ़ा दिया, बच्चे को तो सिर्फ इतना ही होना चाहिए।
पढ़ाई का कोई स्ट्रेस नहीं होता, उसमें आपने क्रिएट किया है वो स्ट्रेस। आपने उसको कहा 90% लाओ, 95% लाओ, ठीक है, उसने वो पर्टिकुलर टॉपिक समझ लिया ना, अच्छा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो हाँ बस ठीक है। आपने उसके केस में जो इसके दिमाग में वो स्ट्रेस डाल दिया कि इतने परसेंट आने चाहिए, बिकॉज वी आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंट टू मार्क्स ओरिएंटेड अप्रोच। एजुकेशन या उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि बच्चे ने कितनी चीज़ समझी है, कितनी नहीं समझी, वो कितना सुलझा हुआ बन गया। हमारी कंसंट्रेशन सिर्फ इस बात पे, बस मार्क्स आ गए। और उसमें भी हम 2-4 जो भी ट्रेंड चल रहा होता है ना, जैसे पहले इंजीनियरिंग का बड़ा बड़ा ट्रेंड चला, तो एवरी पेरेंट वांटेड हिज चाइल्ड टू बी एन इंजीनियर। कोई और ट्रेंड चला तो उस पे, बट इन फ्यूचर when that trend goes, the child has spent his whole life in learning that skill. Now that skill has gone. अब बच्चे को कुछ और करना है, तो he is not into that frame of mind कि वो कुछ और करके, वो कुछ और नॉलेज दे के अब वो कुछ और भी कर ले, क्योंकि हमने बाकी चीज़ें तो उसको सिखाई नहीं, बाकी एस्पेक्ट्स तो सिखाए ही नहीं। तो ऐसे ही मैं कहती हूँ, अगर वो अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स ही इज सेटल्ड, बस उसकी अच्छी जॉब लग गई, ही हैज स्टार्टेड अर्निंग सैलरी, क्योंकि पेरेंट्स की स्पेसिफिकेशंस यही हैं कि हाँ बस वो सैलरी ले ले, उसकी जॉब बड़ी अच्छी हो जाए, गिव्ड एवरीथिंग, मतलब वो हमारे हिसाब से सेटल। और उसमें भी हम 2-4 जो भी ट्रेंड चल रहा होता है ना, जैसे पहले इंजीनियरिंग का बड़ा बड़ा ट्रेंड चला, सो एवरी पेरेंट वांटेड हिज चाइल्ड टू बी एन इंजीनियर। ऐसे किसी कोई और ट्रेंड चला तो उस पे, बट इन फ्यूचर व्हेन दैट ट्रेंड गोज, द चाइल्ड हैज स्पेंट हिज होल लाइफ इन लर्निंग दैट स्किल, नाउ दैट स्किल हैज गॉन। अब बच्चे को कुछ और करना है, तो ही इज नॉट इनटू दैट फ्रेम ऑफ माइंड कि वो कुछ और करके, वो कुछ और नॉलेज दे के अब वो कुछ और भी कर ले, क्योंकि हमने बाकी चीज़ें तो उसको सिखाई नहीं, बाकी एस्पेक्ट्स तो सिखाए ही नहीं। तो ऐसे ही जो मैं कहती हूँ, अगर वो अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स ही सेटल्ड, बस उसकी अच्छी जॉब लग गई, ही हैज स्टार्टेड अर्निंग सैलरी, क्योंकि पेरेंट्स की स्पेसिफिकेशंस यही हैं कि हाँ बस वो सैलरी ले ले, उसकी जॉब बड़ी अच्छी हो जाए, ही हैज अचीव्ड एवरीथिंग, मतलब वो हमारे हिसाब से सेटल हो गया। क्योंकि ये मैंने आप सुना कि बच्चा आईसीयू में पहुंच गया बिकॉज ही वाज नॉट गिवन द फोन फॉर 5 आवर्स और 6 आवर्स, क्योंकि वो एडिक्शन इतनी ज़्यादा हो गई थी। जी। नाउ वी यूज टू टॉक अबाउट द अदर एडिक्शंस, एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन। आप ड्रग्स की बात करते थे, आप लिकर की बात करते थे, आप सिगरेट स्मोकिंग की बात करते थे, लेकिन फ़ोन या सोशल मीडिया इतना बड़ा एडिक्शन है, ये किसी ने शायद समझा ही नहीं, या ये किसी ने बात भी नहीं की। तो इसका मतलब द चाइल्ड हु इज ईदर लर्निंग फ्रॉम हिज, वी आर सेइंग दैट द चाइल्ड इज लर्निंग फ्रॉम हिज पेरेंट्स और फ्रॉम हिज एनवायरनमेंट। क्योंकि ये मैंने आप सुना कि बच्चा आईसीयू में पहुंच गया बिकॉज ही वाज नॉट गिवन द फोन फॉर 5 आवर्स और 6 आवर्स, क्योंकि वो एडिक्शन इतनी ज़्यादा हो गई थी। वी यूज टू टॉक अबाउट द अदर एडिक्शंस, एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन। आप ड्रग्स की बात करते थे, आप लिकर की बात करते थे, आप सिगरेट स्मोकिंग की बात करते थे, लेकिन फ़ोन या सोशल मीडिया इतना बड़ा एडिक्शन है, ये किसी ने शायद समझा ही नहीं, या ये किसी ने बात भी नहीं की। तो इसका मतलब द चाइल्ड हु इज ईदर लर्निंग फ्रॉम हिज, वी आर सेइंग दैट द चाइल्ड इज लर्निंग फ्रॉम हिज पेरेंट्स और फ्रॉम हिज एनवायरनमेंट, लर्निंग फ्रॉम हिज पेरेंट्स और फ्रॉम हिज एनवायरनमेंट। अगर पेरेंट्स पूरा दिन, जरूर दोनों में से एक पेरेंट पूरा दिन या तो फोन देख रहा है या टीवी देख रहा है, तो शायद ये प्रॉब्लम हुई है। दूसरा होता है एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट में व्हेन द चाइल्ड गोज टू स्कूल, इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स फोन्स आर नॉट अलाउड, तो बच्चा वहां भी तो है, लेट हिम लर्न ना। एंड व्हेन मोस्ट स्कूल्स में ये वाली प्रॉब्लम भी है दैट द चाइल्ड इज टेकिंग लीव्स अननेसेसरली, और हो सकता है उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये हो कि आज उसने फोन में कोई प्रोग्राम देखना हो या टीवी पे कोई मूवी देखनी हो, and nobody is stopping him. Now the parents will have to take this control in their hand. Neither they are supposed to watch that social media for 24 hours, nor they can shed their responsibility कि हाँ ठीक है, हमने तो बेस्ट स्कूल में डाला था, बस इतना ही हम कर सकते थे। ये नहीं है, आपके पास बच्चा है तो यू विल हैव टू टेक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टिल अ पर्टिकुलर एज।
एटलीस्ट टिल अ पर्टिकुलर एज। आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन सी क्लास में गया, वो स्कूल गया या नहीं गया, वो कौन सा होमवर्क कर रहा है, कंप्लेंट कर रहा है, सिर्फ एक टीचर की करता जा रहा है। तो एक बार जाके उस टीचर से मिलिए तो सही, एक बार जाके स्कूल में सुनिए तो सही बाकी टीचर से कि वो क्या कर रहा है, वो कितने पानी में है। तो नोबडी एज पेरेंट्स दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट द मिस्टेक्स मेड बाय देयर चाइल्ड आउट ऑफ लव, या आप जो भी समझ लीजिए, नहीं कर रहे पेरेंट्स। तो अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम इंक्रीज्ड फॉर्म, इन अ जाइंट फॉर्म इट इज कमिंग। क्योंकि ये मैंने आप सुना कि बच्चा आईसीयू में पहुंच गया बिकॉज ही वाज नॉट गिवन द फोन फॉर 5 आवर्स और 6 आवर्स, क्योंकि वो एडिक्शन इतनी ज़्यादा हो गई थी। जी। नाउ वी यूज टू टॉक अबाउट द अदर एडिक्शंस, एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन। आप ड्रग्स की बात करते थे, आप लिकर की बात करते थे, आप सिगरेट स्मोकिंग की बात करते थे। लेकिन फ़ोन या सोशल मीडिया इतना बड़ा एडिक्शन है, ये किसी ने शायद समझा ही नहीं, या ये किसी ने बात भी नहीं की। तो इसका मतलब द चाइल्ड हु इज ईदर लर्निंग फ्रॉम हिज, वी आर सेइंग दैट द चाइल्ड इज लर्निंग फ्रॉम हिज पेरेंट्स और फ्रॉम हिज एनवायरनमेंट। तो सोशल मीडिया हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जब भी बात करते हैं, कुछ भी वॉर्स की भी आजकल जैसे बात हो रही है, तो शायद एक ही न्यूज़ होगी कि एक जगह एक बॉम्ब गिरा, और वही चीज़ वो डिफरेंट चैनल्स पे आ रही होगी। वो रात तक होते होते ऐसा लगेगा पता नहीं 1000 बॉम्ब्स गिर गए हैं। चाइल्ड हु इज टेकिंग दैट नॉलेज एज अ स्पॉन्ज, हिज माइंड इज ग्रास्पिंग दैट। पेरेंट्स के दिमाग में भी वही चल रहा है, एंड नाउ द टेंशन इज इंक्रीजिंग इन द पेरेंट्स माइंड एज वेल एज इन द चाइल्ड माइंड। तो नॉर्मल लाइफ तो किसी की है ही नहीं, बिकॉज इन द एटमॉस्फेयर नोबडी इज टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बच्चे का स्क्रीन टाइम आप कम कर दो, नहीं कर दो, वो सब तो है ही। माई प्रोग्राम इज पेरेंटिंग द पेरेंट। तो पेरेंट ने तो अपना स्क्रीन टाइम कम नहीं करा ना, वो तो सुबह से लेकर रात तक कोई न्यूज़ सुन रहा है। अब उसको इतनी टेंशन है, सो ही विल नॉट रिस्पॉन्ड टू द फैमिली प्रॉब्लम, ही विल रिएक्ट। बच्चे ने कहा सी बात कही, वाइफ ने एक जरा सी बात कही, और पेरेंट का रिस्पॉन्स इतना गंदा था दैट दे हैव गॉट शॉक्ड। और शायद वो रिस्पॉन्स इस वजह से आया क्योंकि उसको टेंशन हो गई कि हाँ वॉर की सिचुएशन हो गई। एज पेरेंट्स हम चाहते हैं दैट द चाइल्ड शुड नॉट सी दी सोशल मीडिया, ना वो फोन पे रहे, ना वो लैपटॉप पे रहे, ना ही वो कुछ और देखे। And on the other side, when we want to do something else, we want to go for a party, we want to enjoy ourselves in friend group, सब कुछ उसको देते हैं। हाँ, तो तुम इतने देर फोन देख लो, तुम इतनी देर सीरियल देख लो, ये मूवी देख लो। तो आपने खुद ही उनको वो दिया, और खुद ही आप ये चाहते हैं। पेरेंटिंग द पेरेंट is basically for one reason, because I'm not talking about the biological parents only. I'm not talking about the mother and father. I'm talking about anybody who takes care of the child, who is concerned about the child, who loves the child. He can be a friend, a sibling, a grandparent, or anybody, a teacher, or anybody who is concerned about the child. So basically, the problem which I have seen over the years is being insensitive. वो कहाँ से आया दैट द चाइल्ड इज नॉट बीइंग सेंसिटाइज्ड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग? ये आई कहाँ से प्रॉब्लम? ये 100% आई रियली फील दैट केम फ्रॉम द पेरेंट्स। जैसे आपने जो एक प्रॉब्लम तो हमने शेयर कर ही ली, एक द पेरेंट वेंट टू स्कूल। जैसे लोगों को पता भी नहीं होता कि हमारी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। द पेरेंट वेंट टू स्कूल, यूनिफॉर्म शॉप से यूनिफॉर्म खरीदी। जनरली ये बहुत छोटी एज में बच्चा पिकअप कर लेता। उन्होंने बुक शॉप से बुक्स खरीदी। दे फील दैट द चाइल्ड शुड कंपनी अस, वी शुड गो इन आवर कार, गो बैक टू आवर होम। अब वो उसके पास गए, तो जनरली बच्चे में ये प्रॉब्लम होती है, या जनरली बच्चे का नेचर होता है दैट ही सेज ओ मेरे फ्रेंड के लिए ये नहीं लिया, वो कैसे करेगा, उसके लिए भी ये भी ले लेते हैं, उसके लिए वो भी ले लेते हैं। एंड व्हाट इज द प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स ऑफ एनी पेरेंट? मैंने 90% लोगों को ये रिस्पॉन्स देते हुए देखा, हाँ भाड़ में जाने दे उसको, भाड़ में जाने दे उसको। हाउ कैन यू यूज दैट सेंटेंस विद द चाइल्ड कि हाँ उसके पेरेंट्स अपने आप उसको लेके दे देंगे, हमें क्या करना है? ऑन दैट पर्टिकुलर डे यू हैव सोड द सीड ऑफ इनसेंसिटिविटी इन द चाइल्ड। आपको पता ही नहीं कि आपने क्या किया। इन द फ्यूचर व्हेन वी से द चाइल्ड डजंट हैव द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विद द स्कूल, पेरेंट्स के लिए वो कुछ नहीं करना चाहता, ही इज नॉट सेंसिटिव टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। आपने तो छीन ली वो सेंसिटिविटी उससे। दो चीजें जो हमने मेनली डिस्कस करी, वन, आई एम ऑलवेज राइट, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। सेकेंड, insensitivity, when in future that is combined with the authority or power of any kind, चाहे आप रिलीजन वाइज फाइट कर रहे हैं,
चाहे आप वो यू हैव दैट कॉम्प्लेक्स और यू नो यू फील दैट पर्सन इज बीइंग गिवन मोर एडवांटेज और आपको वो चांस नहीं, आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, चाहे उस बेसिस पे लड़ाई हो रही है, चाहे इंटरनेशनल लड़ाई हो रही है, लेकिन शायद उसका रीज़न कहीं ना कहीं यहीं कहीं छुपा हुआ है कि उनके बचपन में वो एक दिन में कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होती। वो शायद बचपन से ही चीज़ बनी होगी और वो किस स्टेज पे बनी, वो वो एक दिन में कोई प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होती। शायद इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन शुरुआत तो करें। आप देखिए, हम तो माइक्रो सेंस में बात कर रहे थे ना, आप मैक्रो सेंस में उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। यू कैन सी दैट इम्पैक्ट इवन टुडे, दैट इज रिजल्टिंग इन वॉर्स। आप सोच के तो देखिए, मैं नहीं बोलना चाहती दोज इंटरनेशनल लीडर्स व्हाट वाज देयर चाइल्डहुड लाइक, देयर कैन बी द हिडन रीजन बिहाइंड दीज वॉर्स इज दैट एटीट्यूड, दैट वॉट एवर आई हैव सेड इज करेक्ट। जो हम बात कर रहे थे कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी थी दो कंट्रीज के बीच में, तो फर्स्ट मेथड यही हो सकता था कि वो सॉल्व कर लेते, लेकिन उन्होंने सॉल्व नहीं किया। दे आर सो इनसेंसिटिव दैट दे हैव स्टार्टेड बॉम्बिंग द अदर कंट्री विदाउट इवन थिंकिंग दैट लैक्स ऑफ पीपल विल डाई। कितना डिस्ट्रक्शन होगा उन्होंने ये सोचा भी नहीं। चाहे आप रिलीजन वाइज फाइट कर रहे हैं, यू हैव दैट कॉम्प्लेक्स, यू फील दैट पर्सन इज बीइंग गिवन मोर एडवांटेज और आपको वो चांस नहीं, आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, चाहे उस बेसिस पे लड़ाई हो रही है, चाहे इंटरनेशनल लड़ाई हो रही है, लेकिन शायद उसका रीज़न कहीं ना कहीं यहीं कहीं छुपा हुआ है कि उनके बचपन में वो एक दिन में कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होती। वो शायद बचपन से ही चीज़ बनी होगी और वो किस स्टेज पे बनी, एक दिन में कोई प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होती। शायद इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन शुरुआत तो करें।